हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने एमीन में प्राथमिक एमीन का हम लोग नोमेनक्लेचर कर चुके हैं और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि अगर वो पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए, तब आपको समझ में आने लगेगा। अदरवाइज आपको नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आएगा। नोमेनक्लेचर के लिए हम आप लोगों को फॉर्मूला भी बता दिए थे। नोमेनक्लेचर का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था अगर आप देख रहे होंगे जो, तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। सबसे पहले लगता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद होता है रूट वर्ड, और रूट वर्ड के बाद लगता है पीएस, और पीएस के बाद लगता है एसएस, यानी एसएस में हमारा क्या लग जाता है एमाइन, यानी एमीन। तो ये हम आप लोग को बता चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे सेकेंडरी एमीन, यानी 2 डिग्री एमीन, और 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन दोनों हम लोग चलेंगे। ठीक है, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन दोनों चलेंगे। 2 डिग्री एमीन के लिए हम बता दें, बढ़िया से बता देता, फिर से मैं बता देता हूं। 2 डिग्री एमीन के लिए हमेशा वही चीज लगेगा जो रूल फॉलो करेगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, 2 आर रहेगा। यहां पे होगा 2 आर रहेगा, 2 ठो आर रहेगा। एगो आर होगा तो एगो आर डैश होगा, ये याद रखना है। पहला का होगा आर, एगो होगा आर डैश, ये याद रखना। फिर से मैं बता दे रहा हूं। अब 3 डिग्री एमीन में जो होगा उसमें 3 ठो आर होगा, एगो होगा आर, एगो होगा आर डैश, और एगो होगा आर डबल डैश। ये 3 चीज होगा। अब यहाँ पे डिसाइड ये करना होता है, आईयूपीएससी नेम में हम लोग कॉमन नेम भी चलेंगे और आईयूपीएससी नेम भी चलेंगे, लेकिन ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब अभी आईयूपीएससी हम लोग चलेंगे। पहले आईयूपीएससी में ये हम लोग डिसाइड करते हैं, एक चलेगा, एक आर जो होगा वो हमारा एल्केन में आएगा। क्या आएगा? एल्केन में आएगा। और दूसरा जो आएगा वो होगा आपका एल्काइल में आएगा। क्या आएगा? एल्काइल में आएगा। अब डिसाइड किससे करेंगे कि इसमें एल्काइल में कौन वाला जाएगा और एल्केन में कौन सा जाएगा? ये डिपेंड करता है कि ज्यादा अगर कार्बन रहेगा, याद रखिएगा, मोर कार्बन तो एल्केन में जाएगा, और जो कम कार्बन होगा वो एल्काइल में जाएगा, यानी लेस कार्बन। ठीक है, लेस कार्बन जो होगा यानी कम कार्बन जो होगा वो हमारा क्या जाएगा, हमारा एल्काइल में जाएगा। आइए हम क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग देखते हैं। और जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो पूरा एमीन को अच्छे से खत्म कीजिए। हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर में। केमिस्ट्री मिस्ट्री हम बनाएंगे, हिस्ट्री ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप बैठेंगे, लिखेंगे, उसका आईयूपीएससी नेम करेंगे। कुछ चैप्टर ऐसा है जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आपका एमीन्स, ये सब जो चैप्टर है खासकर आईयूपीएससी नेम करने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। ये कोई खोबा और ये ऐसा नहीं है कि तुरंत बना और तुरंत खा के खत्म हो गया। ये आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा इसके अंदर में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको बात करते हैं। दिया हुआ है CH3, यहां से N लिखा, यहां से H लिखा, और यहां पे लिखा आपका C, क्या लिखा है जी, उसके बाद लिखा CH2 CH3 लिखा। ऐसा लिखा तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है आप लोग को। सबसे पहले पैसेंस रखिए और देखिए यहाँ पे N, हम लोग कार्बन जो गिनते थे कंटिन्यू रहता था तो 1 2 3 इस तरह करते थे, लेकिन यहाँ पे बीचे में आ गया, तो इधर का कार्बन अलग काउंट होगा और इधर का कार्बन अलग काउंट होगा। ये भी ध्यान रखना है। इधर कार्बन 1 हो गया और इधर कार्बन 1 और 2 हो गया। तो अब यहाँ पे इसका नाम कैसे होगा? तो इसका नाम के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा? एल्केन एमी, एल्केन सॉरी एन एल्काइल एल्केन एमीन होगा। एन एल्काइल एल्केन एमीन हो जाएगा। ये हमारा दिमाग में रखना है, एन एल्काइल एल्केन एमीन। यानी हमारे यहाँ देखे कार्बन 1 तो किस में जाएगा? एल्काइल में जाएगा। एक कार्बन के लिए हम बता दिए हैं पहले ही, मिथ और साथ में लग जाएगा आइल, तो क्या नाम हो जाएगा? एन मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या नाम हो जाएगा? एन मिथाइल। क्यों एन इथाइल क्यों नहीं? क्योंकि हम बोले थे ज्यादा कार्बन एल्केन में जाएगा, कम कार्बन हमारा एल्काइल में जाएगा। तो साथ में क्या लगेगा? एन लगेगा। एन छोटा एन लगा दीजिएगा, ये बड़ा एन एमीन वाला लगेगा। तो एन एल्काइल मतलब एन मिथाइल, और यहाँ पे देखना 2 कार्बन के लिए होता है ईथ प्लस एन और प्लस एमीन, तो क्या हो जाएगा? एन मिथाइल इथेन एमीन। एन मिथाइल इथेन एमीन हो जाएगा नाम। क्या समझ पाए हैं? क्या नहीं समझ पाए हैं? आप समझ पाए हैं तो जल्दी से इसका नाम बताइए। CH3 CH2 और वही NH, और यहाँ पे CH2 फिर CH2 और CH3।
अब इसका नामकरण करिए तो आपको लगेगा कि आप कर पाएंगे, अगर आप ये वाला कर पाएंगे तो। अब इधर हो गया, देखिए इधर हमारा क्या हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, एन को छोड़ करके काउंट करना है। तो इधर हो गया 1 2 कार्बन, इधर हो गया 1 2 3 कार्बन। और वैसे भी आपका वहां पे देखते देखते ठीक हो जाता है, तो देखते देखते यहाँ पे दिख जाएगा आपको। प्रैक्टिस करते करते ये जब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा इसमें 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। किस में जाएगा, कम कार्बन वाला किस में जाएगा, जल्दी 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 बताइए। कम कार्बन वाला किस में जाएगा, तो कम कार्बन वाला में जाएगा एल्काइल में। लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, ये यहाँ लिख देते हैं, ये कम, यहाँ लिख देता है कम, और ये लिख देता है ज्यादा है, कम ज्यादा भी लिख देता है, एक कम और ज्यादा। देखिए मैथ हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या किसी में हो, कम और ज्यादा का काम बहुत ज्यादा रहता है। खाने में भी कहते हैं कम खेचे ज्यादा खेचे, हाँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हाँ? तो कम दुनिया में कहता नहीं कम सुंदर बड़ी बदसूरत, बोलते हैं जी, है। कम ज्यादा का दुनिया में खेला है, कोई कम कमाता है कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम खुश है कोई ज्यादा खुश है, कोई क्या बोले, मतलब कहने को बहुत है। तो कम एल्काइल, मेरे साथ आइए, कम मतलब एल्काइल, अब ज्यादा का मतलब एल्केन, मतलब कम। तो अल का मतलब कार्बन की संख्या ही देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कार्बन कितना किधर इधर, 1 2 2 कार्बन में लग जाएगा, एन पर लगेगा ही लगेगा, ये ध्यान रखिए। आइए ना कि छूट, कोई भी चीज छूटना नहीं है। सोच लीजिए अगर आप शादी के मंडप में बैठे हैं और सिंदूर छूट जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, गहमा गहमी होगा कि नहीं होगा। तो वही कि छूटना नहीं चाहिए, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, ये वाला भी वही है। एन आपको छूटना नहीं चाहिए, याद रखना है। तो एन हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए हम पढ़े हुए हैं इथाइल। अगर नहीं जानते जान लीजिए, अगर 1 कार्बन रहेगा तो मीथ, साथ में इथाइल लगेगा तो मिथाइल, CH3 रहेगा तो मिथाइल, C2H5 CH3 CH2 रहेगा तो इथाइल, और 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपाइल। इतना भी दिमाग में रखना है। तो एन इथाइल और 3 कार्बन हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रोप, इधर लगा दीजिए प्रोप, और साथ में फिर तुरंत लगा दीजिए एन, और साथ में जाएगा एमीन। देखते देखते ठीक हो जाता है, बनाते 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 आपका एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। याद रखिएगा, आपका दिमाग में फिट हो जाएगा, ये दिमाग में बना लीजिए एकदम। कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता है भारी, अगर बनाते हैं तो कोई भी चीज भारी नहीं होता है। और 1 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर इधर दिया होगा एक्सरसाइज में। घबराना नहीं है आप लोग को, याद रखिएगा, एकदम घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम जीरो से आपको हीरो बना देंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। एक हम ले लेते हैं और भी, अगर उस तरह का होगा तो हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आइए क्वेश्चन को लेते हैं इधर। तो घबराना नहीं है। अभी हम क्वेश्चन देते हैं जी, बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, हाँ, तो बोल रहा है इस तरह से CH3, देखिए टेढ़िया थोड़ा क्वेश्चन है, CH3 NH है, और CH और CH3 का होल ट्वाइस है। देखिए खतरनाक है क्वेश्चन। तो घबराना नहीं, हम है ना, तो घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। घबराइएगा तो गए काम से। तो इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखिएगा, मजे मजे लेकर के एकदम करना है। इधर हो गया CH3 और ये हो गया NH वही, और यहाँ पे CH और एगो इधर CH3 लिख दीजिए, एगो CH3 ऐसे लिख दीजिए। देखिए डरना नहीं है, याद रखना है, डरना नहीं है। डरेंगे तो गए काम से, बता देते हैं, डरिएगा नहीं। तो इसका मतलब इधर देखिए, इधर कार्बन कितना आ गया, 1 और 2 और 1 3 हो गया, हुआ ना, हुआ ना। इधर क्या हो गया, इधर कितना हो गया, 1 कार्बन हो गया। तो क्या नाम हो गया, आप ही लोग बोलिए, क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम क्या हो गया, तो हो गया एन मिथाइल। पहले कोई दिक्कत एन मिथाइल में, और साथ में क्या इसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया, एन मिथाइल, और 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन होगा। और 2 नंबर पे ये एमीन आ गया, 2 नंबर पे, तो प्रोपेन 2 एमीन हो गया। या इसको कहीं कहीं जो लिखेगा इस तरह से एन मिथाइल तो लिख दिया। और जैसे वो पूछी थी, क्या बोलते, ये अरे शिवानी पूछी थी कि इसमें जो है सर लिख सकते हैं 2 एमिनो, इसको लिख सकते, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 एमिनो पहले लगा दीजिए, और साथ में क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो तुम्हारा नाम भी ले लिए, चलो इसमें। हाँ, इसमें ये पूछी थी कि सर इसमें 2 एमिनो प्रोपेन लिख पाएंगे कि नहीं, लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। तो ये कब हो पाएगा, जब पहले बनाने तो आना चाहिए ना। अगर पहले बनाने ही नहीं आ रहा तो कैसे कर पाएंगे बढ़िया। तो इसलिए पहले बनाने आना चाहिए। आप बनाते बनकर जो फिर बोल रहे हैं, देखते देखते ठीक हो जाता है, उसी तरह बैठिए और बना के देखिए और मिलाइए क्वेश्चन का आंसर, तब आपको समझ में आने लगेगा। क्या लगता है, क्वेश्चन समझ में आया।
और याद रखें नंबरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएक नेम में नंबरिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब तक आप नंबरिंग ठीक नहीं कर पाइएगा आप आंसर नहीं बना पाइएगा। एक हम आप लोग को दे देते हैं, आप लोग इसका कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम क्या होगा, C6H5 और NH और CH3। इसका मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। चलिए कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ये भी सेकेंडरी है, मैंने इसका देखते हैं क्या आप लोग नाम बताते हैं। ठीक है, देखते हैं आप लोग इसका नाम क्या बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। अब हम लोग सेकेंडरी मीन कंप्लीट कर दिए, अब लास्ट है टर्सरी मीन भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, टर्सरी मीन भी कंप्लीट कर लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे अभी। ठीक है, तो पहले हम इसका बता लेते हैं बेसिक। ठीक है, पहले बेसिक बता देते हैं, उसके बाद ना और बेसिक बता देते हैं। सबसे पहले आते हैं 3 डिग्री अमीन में। 3 डिग्री अमीन का भी वही रूल चलेगा भाई, वही रूल चलेगा। कभी कभी जैसे यहाँ पे रहेगा, अभी क्वेश्चन से लेंगे एन एल्काइल, ठीक है, एन एल्काइल हमारा, फिर एन एल्काइल, इस तरह से चलेगा एन एल्काइल और एल्केन अमीन। देखिए खतरनाक है, याद रखिए, इतना टेढ़िया है ना की कहें, हाँ बड़ी टेढ़िया है। और दूसरा में होगा, देखिए 2 रहेगा तब एन डाई एल्काइल होगा, एन डाई एल्काइल और तब एल्केन अमीन होगा। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन के थ्रू समझाते, देखिए समझ जाइएगा, पक्का बोल रहे हैं। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं, एकदम इजी से स्टार्ट करते हैं। एकदम जैसे यहाँ दिया है CH3 और फिर N है, फिर CH3 और फिर CH3 है। तो यहाँ पे देखिए 3 गो है कि नहीं, एगो R हो गया, एगो R डैश हो गया, एगो R डबल डैश हो गया। 3 गो रहेगा, लेकिन तीनों सेम है, इसलिए इसमें सोचना नहीं है। तो इसमें जब सेम रहेगा, अब इस चीज हम बता भी नहीं किए थे सेकेंडरी में, अगर सेम रहे सब तो टेंशन नहीं लेना, तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 गो, एगो क्या कर दिए हमारा एल्केन में ले लीजिए, A2 क्या कर दीजिए एल्केन में ले लीजिए, और बाकी हमारा एन में चल जाएगा। तो दोनों क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, एन 2 बार लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एन 2 बार लग जाएगा। और इसके लिए हमारा क्या लग जाएगा, डाई लग जाएगा, डाई और साथ में 2 ठो क्या है जी, मिथाइल, और एक कार्बन है तो इसके लिए हमारा लग जाएगा मीथ प्लस एन और प्लस एमीन। क्या नाम हो जाएगा, एन डाई मिथाइल मीथेन अमीन। अगर इस चीज को समझ पाए हैं तो एगो आप फिर से इधर बनाइए, आप हम लिख देते हैं C2H5 N और यहाँ C2H5, फिर यहाँ पे भी C2H5। इसको आप कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा, और क्वेश्चन लेंगे, लेकिन पहले इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। आप लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। कभी कभी इसी को इस तरह से भी लिख देगा, घबराइएगा नहीं। C2H5 और यहाँ पे लिख देगा होल थराइस N लिख देगा इस तरह से। टर्सरी में इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी लिख देगा CH3 होल थराइस N और बोलेगा IUPAC नाम की। तो घबराना नहीं है, इसको ठीक करके लिख देना है। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इसको क्लियर कर देंगे और उसके बाद फिर आगे का हम लोग प्रोसेस चलेंगे। लेकिन अभी एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे एक और दिया हुआ है C2H5, ध्यान दीजिएगा, एक है C2H5, यहाँ दे दिया N और उसके बाद लिख दिया यहाँ पे C2H5, ठीक है, C2H5 और इधर लिख दिया CH2, फिर CH2 और फिर CH3। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे भी कार्बन 2 और यहाँ पे कार्बन कितना हो गया 3। हम बोले तो ज्यादा कार्बन हम लोग को लेना है एल्केन में, ज्यादा कार्बन। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, लेस कार्बन वाला सेम है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा एन लगेगा, एन और क्या हो जाएगा डाईथाइल। क्या हो जाएगा डाईथाइल। और 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं जी, प्रोपेन एमीन। क्या हो जाएगा प्रोपेन एमीन। प्रोपेन 1 एमीन भी लिख सकते हैं या 1 एमिनो प्रोपेन भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं लिखना है, पहले ठीक अच्छा से सीख लीजिए। इसमें देखिए एन वाला बार बार आ रहा है, लेकिन बिना एगो एन वाला हम ले लेते हैं अपने से। कैसे, तो इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, तो ये ले लेते हैं इस तरह से CH3N और यहाँ पे ले लेते हैं C2H5 और यहाँ ले लेते हैं C3H7। देखिए अब तीनों अलग अलग कार्बन है, तो मैक्सिमम कार्बन को इस तरह रेक्टेंगल कर लीजिए। ये हो गया एल्केन वाला, ये क्या हो गया एल्केन वाला हो गया। आप इधर दोनों देख लीजिए, एगो इथाइल है एगो मिथाइल है, तो इसमें इथाइल मिथाइल जैसे ही हो गया, इसमें भी अल्फाबेटिकल चलेगा, पहले ई वाला चलेगा, तो हो जाएगा एन इथाइल। क्या हो जाएगा एन इथाइल, फिर हो जाएगा एन मिथाइल और तब होगा प्रोपेन 1 एमीन या प्रोपेन एमीन।
ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और क्या समझ में अभी भी नहीं आया मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन यानी एमीन का कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में होगा तो प्रयोगशाला में, और ऐसे कैसे जनरल बनाया जाता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लगातार मेहनत कीजिए, केमिस्ट्री को धो दीजिए। याद रखिए केमिस्ट्री इज इजी इफ यू आर बिजी। और मेहनत कीजिएगा तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगता, कोई भी चीज मुश्किल नहीं दुनिया में, बस आग लगाने की जरूरत है। और वो केमिस्ट्री ही क्या जिसमें आग न लगे। थैंक यू।